NCERT Explorer Class 9th new syllabus. I hope you will enjoy it in upcoming future. So this is the first video regarding the physics of 9th standard. I hope you will go through it and enjoy so many concepts of the physics. Thank you very much. Let's begin the first question here. चलो first question शुरू करते हैं बच्चों. I hope each you are happy and good at your home. So let's see how to deal with the first question today. So that is, my father went to shop. Let me shop to home, right? So which is located at a distance of 250 meters. Straight road. So we have a straight road here. Let this is a straight road. And let this is the home. And another is shop. Dear children, before solving any question, just make the rough sketch, just analyze it, break it into the parts, what is given data, which formula is required, what is the concept behind that. So many steps you have to think computationally. चलो देखते हैं बेटा, ये अपने पास है होम और इधर है शॉप. ठीक है, ये अपने हो गए फादर जो शॉप से कहाँ जा रहे हैं, सॉरी होम से कहाँ जा रहे हैं, शॉप की तरफ. तो स्ट्रेट रोड में जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेट रोड हो गया. ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगेट टू कैरी अ क्लोथ बैग. तो उसने जो पैकेट है वो घर में भूल दिया, तो उसको याद आया जब वो शॉप में पहुंचा. तो ही केम बैक, तो वो वापिस आ गया बैग को लेने. मान लो वापिस उसी पाथ में आया, पर मैं थोड़ा अलग से दिखा रहा हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट. तो फादर वापिस आ गया, है ना. अब फादर जो है घर से शॉप जाएगा ऑब्वियसली सामान लेने. तो फादर अब ऐसे गया, फिर कम बैक टू होम, फिर वापस होम आ गया. ऐसा जो है ये सेटअप बन गया है. तो ईच टाइम डिस्टेंस ट्रेवल इज 250 मीटर ऑब्वियसली. तो आगे के लिए भी 250, पीछे भी 250, फिर आगे फिर पीछे. तो कितने टाइम हुआ बेटा टोटल, ये देखो 1 2 3 4 टाइम जो है फादर इस ट्रैक को ट्रेवल कर रहा है. तो फर्स्ट पार्ट वे आई वांट टू सॉल्व, दैट इज total distance traveled. We'll write total distance. We want to calculate the total distance here. The total distance traveled is what? Actual path length. टोटल पाथ लेंथ, हम उसको एक्चुअल पाथ भी बोलते हैं या टोटल पाथ भी बोलते हैं डिस्टेंस को, जहां जहां वो ट्रेवल करा. तो 4 टाइम ट्रेवल करा, तो ऑब्वियसली हम 4 टाइम क्या करेंगे, 4 इंटू 250 मीटर, राइट. तो ये आ जाएगा 25 4 100, 100 इंटू 10,000 मीटर. ये आ गई बेटा डिस्टेंस. नाउ सेकंड पार्ट वी वांट टू कैलकुलेट. व्हाट इज द सेकंड पार्ट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस. तो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो ऑब्वियसली बात है फादर जो है वापस वहीं पे आ रहा है जहां से चला था. इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, कोई चेंज नहीं है. तो इसलिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम सेम ही लेंगे. तो आंसर किसका आ गया? 0 मीटर. यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 मीटर. डिस्टेंस कितना हुआ? 1000 मीटर. आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, जब कोई चीज, सपोज दैट कोई चीज आप ऊपर को फेंक रहे हैं ग्राउंड से, लाइक दिस, है ना. कोई बॉल आपने फेंक दी और वो बॉल जो है वापस अगर ग्राउंड पे आती है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है बेटा? 0. तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वापस रिटेन करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0. करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट दिस इज द पॉसिबल एंड बेस्ट वे टू डील विद द डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन पोजिशन. चेंज क्या होता है? फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन. ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. A student runs from the ground floor to the fourth floor. पहले हम फ्लोर बना देते हैं. ये मान लो कोई बिल्डिंग है.
ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट फ्लोर में। ये फर्स्ट फ्लोर हो गई, ये सेकंड फ्लोर हो गई, ये थर्ड फ्लोर हो गई, फाइनली मान लो फोर्थ फ्लोर है। ओके, तो आई विल राइट बाय दिस वे, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड दिस इज फोर्थ फ्लोर। ओके, ईच फ्लोर इज 3 मीटर। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बना दिया है, बट आपने इक्वली बनाना है इसको। 3 मीटर, ये भी सारा जो है 3 मीटर ही है। टोटल डिस्टेंस जो ऊपर से नीचे है वो जो है 3 मीटर है, राइट। तो इट इज 3 मीटर। स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर। वो फोर्थ फ्लोर पे चले जाता है, कहाँ से? ग्राउंड फ्लोर से। मान लो जो स्टूडेंट है यहाँ से चल पड़ा हो ऊपर के लिए, यहाँ से बेटा ऊपर चला गया वो इधर फोर्थ फ्लोर पे, लाइक दिस। ठीक है, फोर्थ फ्लोर पे गया। फोर्थ फ्लोर से फिर क्या हुआ? कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन टू द क्लासरूम इन सेकंड फ्लोर। तो यहाँ से बेटा नीचे आ गया, कहाँ पे? सेकंड फ्लोर में, यहाँ तक पहुंच गया, राइट। तो इस सिचुएशन में हमको क्या कैलकुलेशन करनी है? यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल होता है ऊपर के लिए जो डिस्टेंस हुई, वर्टिकल या अपवर्ड। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्टिकल नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, मतलब सीधा जब वो वाई एक्सिस में कितना गया, पहले तो बेटा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो इसका मतलब टोटल कितना गया होगा? जब वो टोटल 4 फ्लोर को क्रॉस करेगा तो 3 × 4, ईच 3 है, 3 × 4 12 मीटर। ये तो हो गया ऊपर के लिए, ठीक है। ये जब वो ऊपर के लिए गया, तो नीचे के लिए भी आया, वो कितने स्टेप आया बेटा? 1 फ्लोर, 2 फ्लोर नीचे आ गया, तो 3 × 2 ये नीचे के लिए आ गया, विच इज 6 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितना आया? दैट इज डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ 12 + 6 विच इज इक्वल टू 18 मीटर। तो ये 18 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस हो गया। सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट पाथ होती है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो इनिशियल जो पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन अपने पास जो है नीचे ही है, ये देखो ये इनिशियल पोजीशन है, और ये जो है फाइनल पोजीशन, फाइनली वो यहाँ रीच करा। तो ये टोटल कितना हुआ? 3 + 3। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है, तो कौन सी एक्सिस में हुआ बेटा? ये वाई एक्सिस, या आप लिखेंगे वर्टिकली अपवर्ड। डायरेक्शन इसकी वर्टिकली अपवर्ड। हम ऊपर वाली एक्सिस को क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस, और आगे वाली एक्सिस को मान लेते हैं एक्स एक्सिस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई स्टूडेंट की, वो कहां से कहां हुई? यहां से लेकर यहां तक। कौन सी डायरेक्शन में? देखो मैंने एरो भी बना रखा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां हम लिखेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। बाय दिस वे यू कैन करेक्ट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सप्लोरर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग। ये स्पीडोमीटर है, रीडिंग इज कांस्टेंट। अब जो स्पीडोमीटर की रीडिंग है वो कांस्टेंट है। आपने देखा होगा जो आपकी कार होती है उसमें स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर में एक नीडल भी लगी होती है इस तरह की, और अलग अलग रीडिंग जो इसमें होती है, इसमें बहुत सारी रीडिंग्स होती है, जैसे कुछ रीडिंग इधर हो गई, कुछ इधर हो गई, कुछ इधर हो गई, अलग अलग है ना। इस तरह से डिफरेंट रीडिंग होगी स्पीडोमीटर में। तो बेसिकली जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, सिंगल टाइम। बट 9th स्टैंडर्ड में इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप बड़ी क्लास में आएंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा dx/dt, यानी कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस होता है। तो टिल 10th स्टैंडर्ड देयर इज नो आइडिया ऑफ कैलकुलस, तो इसको हम यहीं पे लीव करेंगे। हम सिंपली स्पीड मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा?
स्पीड, छोटी स्पीड को ये मेजर करता है, और वो रीडिंग कह रहा है कि कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड इज कांस्टेंट। किसकी स्पीड कांस्टेंट है? कार की, जो स्पीडोमीटर रीड कर रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे बेटा दो चीजें हैं, तो जब आप अपनी बुक ध्यान से पढ़ेंगे, सो मेनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आर गिवन देयर, बुक बहुत अच्छी है, इन डेप्थ में जो है नॉलेज दिया है। अगर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमेशा कितनी होती है बेटा? जीरो, राइट? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर स्पीड सेम है, इसका मतलब इनिशियल भी सेम है, फाइनल भी सेम है, तो आंसर कितना आएगा? जीरो। बट एट द सेम टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में जा रहा है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड इन योर बुक, तो वेलोसिटी जो है टेंजेंशियली बेटा चेंज होती रहती है एवरी पॉइंट पे। अगर इधर आएंगे, इधर आएंगे, तो वेलोसिटी हर जगह डायरेक्शन को जो है चेंज करती रहती है, बट स्पीड जो है कांस्टेंट हो सकती है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये मैंने रेडियस ले लिया आर। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है ना? चेंजेस डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन एवरी इंस्टेंट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जब बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ये आपने ध्यान रखना है। और ऐसे भी जब सर्कुलर मोशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो यहाँ एक एक्सेलरेशन लगती है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज सेंट्रीपिटल? एनीथिंग विच इज सीकिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। और वो मेंटेन करती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो सर्कल में मूव कर रहा है, तो टू नेगोशिएट द सर्कुलर पाथ बाय द ऑब्जेक्ट, वो विल हेल्प, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल हेल्प। ओके, तो फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब सर्कुलर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। बट अगर वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? आई विल मेंशन हियर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा इसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है चेंज होती है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो ये आपका जो है आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस टू 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो एक स्ट्रेट पाथ और बना लेते हैं। लेट दिस इज अ स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ है, और इसमें एक कार ले लेते हैं। तो लेट दिस इज अ कार जो स्ट्रेट पाथ में जा रही है। बट इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि जब वो कार स्ट्रेट पाथ में जा रही है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा? रेस्ट से। तो अभी जब वो स्टार्ट हुई है तो वो रेस्ट में है, यानी कि जब टाइम आपका जीरो होगा उस टाइम ये रेस्ट में है। तो जब भी कोई चीज रेस्ट में होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी लेंगे? हमेशा जीरो। दिस इज द स्टैंडर्ड एडवोकेशन हियर। ओके, तो फिर बेटा वो 6 सेकंड में वो कार थोड़ा सा आगे पहुंच जाती है, यानी कि मान लो यहाँ पे वो कार पहुंच गई। इफ कार इज रीचिंग हियर, इट मीन्स टाइम उस कार ने कितना लिया होगा यहाँ तक पहुंचने में? 6 सेकंड अकॉर्डिंग टू डेटा। और इस पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी भी हम लिख लेते हैं। लेट दिस इज v, इट इज 24 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। यानी कि दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। एक तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, नंबर वन, है ना? तो नंबर टू, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ में मैंने आपको कई बार समझा रखी ये चीजें। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम ही होता है स्ट्रेट पाथ में और सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम सेम मान लेते हैं इसको। तो बट यू हैव टू कैलकुलेट इट। चलो पहला पार्ट निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा?
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम सिंपली लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टी माइनस जीरो, तो ये टी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आपको याद होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, ये तो बेटा 24 दे रखी है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एंड होल डिवाइडेड बाय टी, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। तो ये हो गया 24 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई एवरेज एक्सेलरेशन। Now, second thing, I want to calculate the distance, displacement, whatever you call, right? तो मैं क्या करूंगा बेटा यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ही दी है जो कि कांस्टेंट आ रही है। तो ये जो 4 हमारे पास आई है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिक्स एक्सेलरेशन है। तो जब भी बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो हमेशा हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, तो तभी मैंने कांस्टेंट लिखा। Now use the second equation, s is equal to ut plus of at square। चलो s हम निकाल रहे हैं, u बेटा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम 6 सेकेंड है, प्लस ऑफ एक्सेलरेशन जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड दैट इज 4, एंड टाइम अगेन 6 है, तो 6 का हो जाएगा स्क्वायर। तो 0 इंटू 6, ये तो 0 ही आ गया, तो मैं ये लिख रहा हूँ डायरेक्ट ऑफ इंटू 4, 6 स्क्वायर होगा 6 इंटू 6 विच इज 36, 2 बेटा कैंसिल कर दो, तो 36 इंटू 2 यू आर गेटिंग 72 मीटर। तो 6 सेकेंड में उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 72 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 72 मीटर। ओके, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकाली, वो कांस्टेंट आई, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आई तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है, 1 2 3, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो हमारे पास डेटा सारा था, तो हमने सेकेंड इक्वेशन यूज की, कैलकुलेट की, यू विल गेट द 72 मीटर एग्जैक्टली। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। A motorbike moving with initial velocity 28 meter per second and constant acceleration stops after 98 meter। अच्छा, तो इस तरह का एक डेटा दे रखा है बेटा, एक मोटर बाइक है ना, जो ऐसे चल रही है मोटर बाइक, ये मान लो मोटर बाइक है और ऐसे इधर को चल रही है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इस मोटर बाइक की दे रखी है 28 मीटर्स पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक चीज और यहाँ पे इंडिकेटेड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब भी बेटा ऐसा लिखा होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मीनिंग होता है तो यू कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, कब तक, मान लो मोटर बाइक यहाँ पे पहुंच जाती है आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम इन स्ट्रेट लाइन, ओके, सिंगल डायरेक्शन, तो ये होगा 98 मीटर। ऑलराइट, और बाद में ये स्टॉप भी हो रही है, देखो जब ये स्टॉप हो रही है, मान लो यहाँ पे स्टॉप हो रही है मोटर बाइक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 होगी, क्योंकि फाइनली वो स्टॉप हो रही है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन। तो ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, एक तो आपने ये कैलकुलेट करनी है, और दूसरी चीज टोटल टाइम जो है जब वो रुक गया है तो कितना हुआ, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड है, फाइनल 0 है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिटार्डेशन होगा, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा एक्सेलरेशन को नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो चलो देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट है तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू, अच्छा टाइम नहीं दे रखा है तो इसलिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, डिस्टेंस दे रखा है तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 है, 0 स्क्वेयर, इनिशियल 28 है तो 28 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन वी वांट टू कैलकुलेट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज गिवन 98, बस। अब यहाँ पे 28 इंटू 28 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वेयर है, इज इक्वल टू
98 इंटू 2, तो ये होता है 196 इंटू ए, राइट। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज माइनस तो आ ही रहा है 28 इंटू 28 होल डिवाइडेड बाय 196। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन आपके पास आएगा, इसको 14 कर दो, 14 टू जार 28, 998 आ गया, है ना। फिर 7 तो इधर आ गया 49, तो 49 7 आ गया, 7 4 जार 28, यानी कि आपके पास आ गया -4 मीटर्स पर सेकेंड। माइनस भी आया है बेटा, ध्यान रखना। तो माइनस क्यों आया है? बिकॉज रिटार्डेशन इज देयर, स्पीड इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब देखो सेकंड पार्ट इसमें क्या है, टाइम। अब आपको टाइम भी निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन लगा दो टाइम के लिए। फर्स्ट लगा लेते हैं, दिस इज इजी टू यूज, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 है, इनिशियल इज 28 प्लस एक्सेलरेशन जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड दैट इज -4 इंटू टी। -40 लेफ्ट साइड लाते हैं तो प्लस बन जाएगा, दैट बिकम 40 इज इक्वल टू 28, और यहाँ से टाइम आ जाएगा अपने पास 28 प्लस डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 7 सेकेंड। यानी कि सेकेंड में जो है वो मोटर बाइक 98 मीटर के बाद जो है रुक जाती है। ओके, तो यू कैन डील विद दिस नाउ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर चिल्ड्रन, कोई भी आपको डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं, और फ्यूचर में जो है आपकी डिमांड के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे बन जाएगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 4.27। ये डायग्राम है जो आपको दिख भी रहा है अभी। शोज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि जो वाई एक्सिस में वहाँ पोजीशन दे रखी है, और इधर एक्स एक्सिस में जो है टाइम दे रखा है, जो कि यहाँ इंडिकेट भी है सेकेंड्स में। ठीक है, पोजीशन मीटर में है। ए और बी टू ऑब्जेक्ट्स है बेटा, एक ए है दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, दैट आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक। दोनों जो है पैरेलल ट्रैक में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहली चीज तो हम ये देखेंगे, अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उससे वेलोसिटी निकलेगी कैसे। ये मान लो पोजीशन है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, स्लोप से। स्लोप अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी। ओके, तो स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट सिंपल तरीका ये है, टाइम एक्सिस से एंगल देखो। एक एंगल ये देख लो, इसके लिए भी बेटा टाइम एक्सिस बनाओ ऐसे, ये भी एंगल देख लो। तो इस एंगल को मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ। तो आप जरा बताइए कौन सा एंगल बड़ा है। ऑब्वियसली बात है एंगल 1 ग्रेटर है किससे, एंगल 2 से। तो एंगल बेसिकली क्या बताता है यहाँ पे, स्लोप। ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे आफ्टर नोइंग द ट्रिग्नोमेट्री। तो स्लोप ऑफ 1 किसके लिए बेटा, ए के लिए, ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो ये देखो स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो स्लोप क्या दे रहा है यहाँ पे, देखो वेलोसिटी, इसका मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी वी। तो ए जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू बी ऑब्जेक्ट। तो कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, वो सोचते हैं कि इस जगह पे इनकी जो है सेम वेलोसिटी होगी, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो तो हम स्लोप से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे कि आंसर तो नहीं है, बट यह है कि जो ए है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और बी की वेलोसिटी कम है। ओके, तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर यू, यू कैन एंजॉय दिस सोल्यूशन। और इनको बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से दोस्ती करो, क्वेश्चन से अपने आप दोस्ती हो जाएगी। ओके, तो ट्राई टू conceptualize all the things carefully.
If you are facing any doubt, you can put your suggestion in the comment box. Thank you. Thank you. Have a